डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे, देखिए, नो कांटेक्ट में बैठे बैठे आपके पर्सन की हालत जो है वो क्या हो गई है, उनकी असली हालत क्या है। देखिए, इस समय पर ऑब्वियसली हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स चल रही हों, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो। और अगर मैं रीज़न की बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी फैमिली मेम्बर का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिश्ते में आई हैं। रीज़न चाहे जो हो, मेन मुद्दा यही है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। देखिए, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है, आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। द एम्परर, द टावर, द जजमेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, King of Swords, 7 of Cups, Page of Cups, okay, 3 of Pentacles, Knight of Swords, okay, Page of Pentacles, King of Pentacles, and bottom of the deck है, okay, द डेथ का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल कर के आ रहे हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 की एनर्जी, नंबर 10, नंबर 8, नंबर 19, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल कर के आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। अब सुनिए कि आपके पार्टनर के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, उनके दिमागी हालत कैसी, उनकी असली हालत कैसी है। देखिए, आपके पार्टनर इस समय पूरी तरीके से असमंजस में पड़े हुए हैं, असमंजस के ये राजा बने हुए हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब इनको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, बहुत ही कंफ्यूज हैं, बहुत ही इरिटेटेड है इस समय पर और बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। ये अपने जीवन में बैलेंस बनाना चाहते हैं बट ये बैलेंस बना नहीं पा रहे हैं। अपने जीवन में खुश होना चाहते हैं बट खुश हो नहीं पा रहे हैं। टेंशन फ्री होना चाहते हैं बट उनके दिमाग में टेंशन्स बढ़ते हुए चली जा रही हैं। एक तरफ आप हैं, एक तरफ इनकी फैमिली है और बीच में थर्ड पार्टी का ड्रामा भी कहीं ना कहीं शुरू है। और ये बेचारे जो हैं वो झूले पर बैठे बच्चे की तरह है, कभी इधर कभी उधर, एकदम पेंडुलम की तरह वो डोल रहे हैं। कभी इसकी सुन रहे हैं, कभी उसकी सुन रहे हैं, जहाँ से जो आ रहा है उसको मार करके निकल जा रहा है। ठीक है, देखिए, इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी तो लाइफ ही तबाह हो गई, मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई, अब मेरे जीवन में कभी कोई खुशियाँ नहीं आएंगी, कभी कोई ना मैं खुश नहीं रह सकूँगा। इनको ऐसा लग रहा है। कभी सोचते हैं कि जो हो रहा है सही हो रहा है, चलने दो, गो विद द फ्लो, चलते रहो। कभी सोचते हैं कि यार मैंने आखिर कर क्या दिया, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि मेरे जीवन में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब ये ना मतलब 2-3 तरीके की चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। कभी सोच रहे हैं हम तो बर्बाद हो गए, हम तो लुट गए। कभी कहते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई। कुछ भी इनको समझ में फ़िलहाल तौर पर नहीं
आ रहा है, कभी रो रहे हैं, छुप छुप के रो रहे हैं, कभी दोस्तों के सामने ये हंसने का नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं कि हम तो बड़े खुश हैं, हमारे पास कोई भी ना दुख नहीं है। पूरा इनका जोकर मोड जो है वो बिल्कुल ही ऑन हुआ पड़ा है। ये कभी कुछ है कभी कुछ है, कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे बिहेव करें, क्या करें। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आपको याद करते हैं तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जितना भी आपको याद कर रहे हैं, जितना भी रो लें, जितना भी खुद के ऊपर जो है वो खुद के ऊपर कितना भी इल्ज़ाम लगा ले, खुद के ऊपर कितना भी गुस्सा कर ले, बट ये एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेंगे कि वो आपको याद कर रहे हैं। दिल में रखेंगे, स्टेटस देखेंगे, पुरानी चैट्स पढ़ेंगे, आपकी फ़ोटोज़ को देखेंगे, देख देख के मिस करेंगे, रोएंगे, पछताएंगे, लेकिन मैसेज ना बाबा ना, बिल्कुल भी ये मैसेज तो कर ही नहीं सकते, मतलब आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, आपसे ना कोई भी चीज़ कह नहीं सकते, चाहे अंदर से कितना भी इनको ना इनका दिल कचोटे या फिर कुछ भी करे। कहीं ना कहीं इनके मन में ना, इनके दिल में ईगो भी है और डर, दोनों कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। अहंकार इस बात का है, ईगो इस बात का है कि मैं क्यों पहले जाऊं उसे कांटेक्ट करने, और डर ये भी है कि सामने वाला इंसान कहीं मुझे ना मैं जाऊं उसके पास और वो मुझे रिजेक्ट कर दे या फिर मेरा इंसल्ट कर दे। तो डर और ईगो यहाँ पर दोनों चीज़ें दिख रही हैं। और थर्ड पार्टी की मैं बात करूँ तो सीधी बात है टाइम पास, थर्ड पार्टी के साथ ये टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, जब आप याद आते हैं तो इनके पास उदासी हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते, परेशान हो जाते। जब थर्ड पार्टी होती है तो ये क्या करते हैं ना, दिखावटी मुस्कान दिखाते हैं कि हम तो खुश हैं, हम तो तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अंदर से इनका दिल जानता है कि ये कितनी तकलीफ़ में है। बाहर से दिखाते हैं कि सब कुछ बहुत ही नॉर्मल है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है, लेकिन इनके जीवन में जो सुकून है, जो शांति है, वो खुशियाँ हैं, वो बिल्कुल ज़ीरो है, ज़ीरो, कुछ भी नहीं है। कन्फ्यूज़न इतना है कि खुद को भी नहीं पता कि किसे लाइफ में रखना है, किसे नहीं रखना है, ये इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो पड़े हैं। ठीक है, देखिए इनके जीवन में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ इनकी फैमिली है। सच्चाई सुन लीजिए, आपके पार्टनर खुद से कोई बड़ा डिसीज़न नहीं ले पाते, कोई स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठा पाते हैं, चाहे अपने लिए चाहे इस रिश्ते के लिए, वो कहीं भी डिसीज़न स्ट्रॉन्ग नहीं ले पा रहे हैं। जब तक फैमिली कहे कि जाओ रिश्ता आगे बढ़ाओ, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक ये फैमिली वाले इनके नहीं कहेंगे, तब तक ये आगे नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि ये थोड़े से डरपोक टाइप के भी इंसान मुझे लग रहे हैं। और फैमिली वालों ने तो ठान ही लिया है कि आप दोनों को अलग रखना ही है, आप दोनों को कभी भी एक नहीं होने देना है। और इन लोगों ने तो जानबूझ करके आप दोनों के रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करवाया है। अब क्या किए चाह रहे हैं आपके पार्टनर की फैमिली वाले कि आप दोनों के रिश्ते को पूरी तरीके से इसका एंडिंग कर देना, पूरी तरीके से इस रिश्ते का ख़ात्मा करवाना चाहते हैं। देखिए इनकी खुशी, इनकी तकलीफ़, इनका जो भी ये प्रॉब्लम्स में है, इससे किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पार्टनर चाहे तकलीफ़ में हो, चाहे रोए, चाहे ये खुश रहे, चाहे दुखी रहे, इससे कोई भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी। देखिए इनके अंदर की हालत क्या है आपके पार्टनर की, पल भर में वो खुश हो जाते, पल भर में उदास हो जाते, कुछ भी मतलब ना कोई भी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं इनके जीवन में अब नहीं है, क्योंकि सामने कोई क्लियर फ्यूचर इनको नज़र में नहीं आ रहा है, कोई चीज़ें क्लियर इनको दिख नहीं रही हैं, इनमें हिम्मत की कमी है, ये निर्णय लेने की ताकत इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आपने पास्ट में बहुत कुछ समझाया था, लेकिन ये हर बार हर बात को इग्नोर करते रहे हैं, हर बात को इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी बातों को कहीं ना कहीं इन्होंने सुनने और समझने की कोशिश नहीं की है। सच्चाई क्या है, जब तक ये फैमिली के दबाव को थोड़ा इग्नोर नहीं करेंगे, अपने अंदर हिम्मत नहीं लाएंगे, नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ने वाला है। सिर्फ याद करने से, सिर्फ रोने से
ना उदास होने से ये चीज़ें जो भी आपके रिश्ते में आई हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, वो कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। एक्शन इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पर एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पार्टनर की तरफ से। थर्ड पार्टी का फ्यूचर क्या है, यहाँ पर साफ मैसेज दिख रहा है कि वो रिश्ता लंबा नहीं चलने वाला है। टाइम पास है, ऊपर ऊपर की खुशी है, सुकून, शांति, दिल का चैन, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल वही है, हिम्मत इनके अंदर कब आएगी, आगे क्या होगा, ये अभी भी कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं। कभी आपको सोचते हैं वापस जाना चाहिए, कभी सोचते हैं जो मिल रहा है उसी में टाइम पास कर लो, अपना टाइम बिताते रहो, खुद को थोड़ा सा चैन दे दो, थोड़ा सा सुकून दे दो। ऐसे में रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। यहाँ पर आखिरी मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, आपके पार्टनर बुरे इंसान नहीं है, लेकिन कमज़ोर है, दिल आपका है, दिमाग फैमिली के पास है और शरीर थर्ड पार्टी के साथ टाइम पास कर रहा है। अब फैसला उन्हें करना, अगर सुकून चाहिए तो हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी, वरना ऐसे ही कभी हंसते रहो, कभी रोते रहो, जोकर बन करके जीते रहो। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है, अगर आपको दिल को छुई हो तो समझो कहीं ना कहीं वो भी आपको आज याद कर रहे हैं। वाइब हाई रखो, डिग्निटी मत गिराओ अपनी, और याद रखो जो सच में अपना होता है वो एक दिन डर पर जीत ज़रूर हासिल करता है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। आपको वीडियो और ये रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे प्रोटेक्टेड।